हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट कर रहे होंगे। गाइस, आप सभी के लव के लिए, सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया करती हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज चेक करेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है आपके लिए। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है आपको लेकर। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे गाइड कीजिए। दोनों को नहीं लूँगी, वन बाय वन कार्ड लेंगे हम। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनके करंट एनर्जी, करंट थॉट क्या है नाइट में, क्या सोचता है, क्या फील करता है। वन बाय वन कार्ड दीजिए। वन बाय वन कार्ड दीजिए आर्कएंजल गैब्रियल। अलोनीनेस फर्स्ट है, अलोन। ये बंदा अलोन है भाई, लोनीनेस। क्लैरिफाई अलोनीनेस। ओके, द फूल। क्लैरिफाई द फूल। क्रेज। क्लैरिफाई द क्रेज। वेरी गुड। कॉम्प्रोमाइज। क्लैरिफाई। टू कार्ड नहीं लूँगी, वन कार्ड दीजिए। कॉम्प्रोमाइज को क्लैरिफाई कीजिए। मेच्योरिटी। ओके, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन है भाई। ब्रेक थ्रू। ओके, डेथ। डेथ के बाद आया वी आर द गॉड। ओके, वेट। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके सर, इनका रिलेशनशिप डेथ हो चुका है भाई। उस चीज़ का इसको बर्डन हो रहा, बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में, एक बोझ में है, एक दिल में एक तूफान मचा हुआ है, ठीक है। एक डिप्रेशन है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। पास्ट में कुछ ड्रामा क्रिएट किया इस पार्टनर ने आपकी लाइफ में और ख़ुद की लाइफ में। इसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू, बड़ी बुरी तरह से आपको पेन दिया, आपका दिल तोड़ा, इस रिलेशनशिप को एंड किया इसने, ब्रेक किया यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसने पास्ट में क्या किया है ना, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुना, अंतरात्मा की आवाज़ को इसने दबा दिया और इसने यहाँ पर ना आपको छोड़ने का निर्णय लिया, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मेशन इसकी लाइफ में हो रहा अभी, जो इसने आपके साथ किया ना, उस चीज़ के लिए इसके अंदर एक बिग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये डेथ किया इसने रिलेशनशिप। प्यार तो बहुत था, इसके अंदर चेंज आ गया, ठीक है। इसने रिलेशनशिप को डेथ कर दिया, एंड कर दिया। अब यहाँ पर ये क्या करना चाहता है, अब ये करना चाहता है कि डिप्रेशन से बाहर आना चाहता है। सबसे पहले तो इस पेन से बाहर आना चाहता है, जो ब्रेक थ्रू की पेन है, ये इसको, इस टुकड़ों को जोड़ना चाहता है, यानी कि इस रिलेशनशिप को फिर से बिल्डअप करना चाहता है। ये अब अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को सुन रहा है अभी। अंतरात्मा इसकी कह रही है भी जाओ उसके साथ न्यू बिगिनिंग करो। ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर आया है, यूनिवर्स की तरफ से 90 डिग्री का चेंज इसके बिहेवियर में आया है। ये पर्सन अब यहाँ पर रीवर्थ करना चाहता है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर इनको ये पेन जो हुई ना, डेथ करने के बाद जो पेन मिली है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप को डेथ करने की जो पेन इसको हो रही है ना, इस पेन से निकलना चाहता है। इसको लगता है ये पेन इसको खा जाएगी, ये तकलीफ, ये दर्द इसको खा जाएगा। ये यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। पास्ट में इसने रिलेशनशिप को आपके साथ बिल्डअप किया ही नहीं। ये यहाँ पर इसने, आप पूरी शिद्दत से इनसे प्यार करते थे, लेकिन ये यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम्स खेलते थे, क्योंकि इनके साथ कोई और भी जुड़ा हुआ था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। आप इनका हाथ पकड़ना चाहते थे, लेकिन इनका हाथ किसी ने पहले ही ऑलरेडी पकड़ा हुआ था, टोटलिटी। इस वजह से यहाँ पर ये आपके साथ रिलेशनशिप को नहीं बैलेंस कर पाया, क्योंकि इनके साथ कोई और पर्सन भी जुड़ा हुआ था और स्ट्रांगली वो पर्सन इसको पकड़ कर बैठा था, तो ये पर्सन आपका हाथ नहीं पकड़ पाया। यानी कि इसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ गया था
जिसको ये छोड़ नहीं सकता था पर्सन, और इसने आपको छोड़ना बेटर समझा। इसको लगा दुनिया भर की चॉइसेस हैं मेरे पास, इसको खुद पर मान हो गया, खुद पर एक एक होता ना अपने आप पर, इनको ऐसा फील हो रहा था कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। घमंड था इनका, ईगो थी इनके अंदर बहुत ज़्यादा। इनको खूबसूरती पर घमंड हो सकता है, इन पैसा है तो पैसे पर घमंड हो सकता है। ये पर्सन उस टाइम सोच रहा था, उस टाइम ऐसी फीलिंग ले रहा था कि जैसे मैं दुनिया में सबसे बेस्ट पर्सन हूँ, मेरे साथ पास दो दो ऑप्शन है मेरे पास, मुझे प्यार करने वालों की कमी नहीं है। ये पर्सन यहाँ पर माइंड गेम्स खेलता था, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहता था, रिलेशनशिप में लोगों के साथ, नए नए दोस्तों के साथ रिलेशनशिप बनाता था, लेकिन वहाँ पर कमिटमेंट नहीं देता था। ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये जानता था आप डिवाइन चाइल्ड हो, ठीक है, आप यूनिवर्स के करीब हो। ये पर्सन यहाँ पर देखता है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है भाई, प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स ने आपको अंडर कंट्रोल लिया। यहाँ पर यूनिवर्स आपकी हर इच्छा, हर आपकी खुशी को यूनिवर्स पूरा करता है, ठीक है जी। इसलिए इसने यहाँ पर रिलेशनशिप आपके साथ बनाया था, इसलिए इसने आपके साथ ये ड्रामा किया था झूठा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ, क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। ये दुनिया में बेस्ट बनना चाहता था, ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में जाना चाहता था। इनकी लाइफ में कोई रुकावट थी, इनको लग रहा था आपका हाथ पकड़ लेंगे तो यहाँ से निकल सकेंगे, क्योंकि आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, ठीक है। इन्होंने आपका हाथ पकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना चाहता है, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, डेथ टू रिलेशनशिप को बनाना चाहता है, और अब ये इसको समझ आ चुका है अभी, वी आर द बेस्ट, ये कार्ड आया था ना, वी आर द वर्ल्ड। इसको समझ आ चुका कि आप दुनिया में सबसे बेस्ट हो। यहाँ पर इसने जो आपका हाथ नहीं पकड़ा ना, सबसे बड़ी गलती कर दी इसने। इसको लग रहा है कि अब यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्स मेरे खिलाफ हो गया, पूरी कायनात मेरे खिलाफ हो गई, इसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये पर्सन बहुत पेन से गुजर रहा है, एक दर्द से, डिप्रेशन से गुजर रहा है ये पर्सन। जो भी इसने डिसीज़न लिया, इन मेच्योरिटी के कारण जो डिसीज़न लिया ना, उस डिसीज़न की पेन हो रही है, उस डिसीज़न का एक रिजल्ट मिला, इसको कर्मा ट्रिगर हुआ। यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना चाहता था ये पर्सन ने, आपका कंप्रोमाइज़ किया किसी और के साथ, ठीक है। तो आज ये तनहा अकेला बैठा है, ठीक है जी। जिस किसी भी रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग करता है वहाँ पर इसको पेन मिलती है, ठीक है। इसके अंदर क्रेज खत्म हो चुका कि किसी के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़कर बना ले, ऐसा इसके अंदर अब क्रेज नहीं रहा, क्योंकि इनको समझ आ गया अभी बहुत से रिलेशनशिप इनके टूटे हैं आपके जाने के बाद। ये न्यू बिगिनिंग जितनी जल्दी करते हैं उतनी जल्दी यहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते, रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होता, वहाँ पर ब्रेकअप हो जाता है। पेन पेन पेन, दर्द की पेन। इनका ईगो टूट चुका, अब घमंड चूर चूर हो गया, ठीक है। अब इनके अंदर क्रेज ही नहीं रहा कि किसी के साथ रिलेशनशिप बनाए। अब इन्होंने सोच लिया है भाई अब नहीं बनाना किसी के साथ रिलेशनशिप। अब इनको समझ आ रहा है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, जिस भी रिलेशनशिप में जाता है वहाँ पर एंड हो जाता है। जो भी इसने किया यहाँ पर आपके साथ इनमेच्योरिटी के कारण किया, अब ये मेच्योरिटी से आपको डील करना चाहता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है, ये पर्सन यहाँ पर रिलेशनशिप में आना चाहता है, ये यहाँ पर ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है। आज की डेट में आपको पाने के लिए हर तरह की कंप्रोमाइज़ कर सकता है ये पर्सन। तो ये जो पर्सन है हर सब कुछ करने के लिए रेडी है, लेकिन बशर्ते इसकी वीरान ज़िंदगी में फूल खिले, वीरान ज़िंदगी में एक खुशी की किरण बनकर आ पाओ। ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहा पर्सन, न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट करना, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। इनका नज़रिया चेंज हुआ, परसेप्शन चेंज हुआ। ये पहले द फूल की एनर्जी में थे, इनमेच्योर पर्सन थे, अब ट्रांसफॉर्मेशन हुई। अब यहाँ पर ये इनर वॉइस की आवाज़ को सुनने लगे, मेच्योरिटी आ चुकी है अब इसके अंदर, ठीक है जी। ये जो पर्सन यहाँ पर लोनलीनेस, अकेला तनहा सोच रहा है क्या करूँ, कैसे इस रिलेशनशिप पर न्यू बिगिनिंग करूँ, डेथ हो चुका है, रिवर्थ करना चाहता है। अब ये वो फूल की एनर्जी को दोहराना नहीं चाहता, इनमेच्योरिटी वाला पर्सन नहीं बनना चाहता। पास्ट में जल्दबाजी में डिसीजन लेता था, इनमेच्योर पर्सन की तरह लोगों से डील करता था, ठीक है जी। अब ये मेच्योर हो चुका, मेच्योर भी हो चुका, अलोन भी है, अकेला तनहा, और रिवर्ट करने के बारे में सोच रहा। अब इसको समझ आ चुकी मैंने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की थी रिलेशनशिप में, मैंने कैसे कैसे कर कर अपने पार्टनर के साथ पार्टनर का दिल तोड़ा था। ये पर्सन सारी चीज़ों को समझ रहा है और यहाँ पर ये आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहता है, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इनको। क्लैरिफाई अलोनीनेस। आर्कएंजल गैब्रियल आप आइए, मुझे कार्ड दीजिए।
3 कार्ड्स दीजिए। लोनलीनेस क्यों आया है? मिस सिक्स ऑफ कप्स, लोनलीनेस क्लैरिफाई। दोनों ही लूँगी, वेरी गुड। 4 कार्ड आ गए, मुझे लेने होंगे। द फूल, क्लैरिफाई द फूल, क्लैरिफाई द फूल। ओ माय गॉड, कहाँ गिरा जाकर? वेट 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 वेट, इधर से उठाती हूँ। क्लैरिफाई द फूल, क्लैरिफाई द क्रेज, क्लैरिफाई क्रेज, क्लैरिफाई क्रेज, क्लैरिफाई क्रेज, कम क्लैरिफाई क्रेज। एक कार्ड और दीजिए। इसको भी रखो। क्लैरिफाई कॉम्प्रोमाइज, क्लैरिफाई कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज, वेरी गुड। क्लैरिफाई कॉम्प्रोमाइज, clarify maturity, clarify maturity, clarify maturity, wait, clarify maturity, clarify maturity, okay. 3 or 3, clarify the fool, clarify maturity, one more card, very good. ये पर्सन देखिए, यहाँ पर ये पर्सन स्टक रहा है पास्ट में। आपके लिए कोई इसने डिसीजन नहीं लिया, कुछ आपके लिए एक्शन नहीं लिया, ठीक है जी। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको? दिखने चाहिए। ये जो पर्सन है यहाँ पर स्टक रहा है, लेकिन आपके ऊपर नहीं। ये पर्सन प्यार तो आपसे करता था, लेकिन इसने एक्शन नहीं लिया, इसने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया, ठीक है। इसने आज इसके अंदर जो भी इसके अंदर ईगो थी ना, ये ईगो में बैठा रहा है यहाँ पर। कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं दिखाया आपके लिए, दुनिया समाज के कारण ये इसने बैक स्टेप लिया। ये जो पर्सन है, कास्ट कल्चर रीजन आपका अलग हो सकता है, डिफरेंट थे आप दोनों, एज का डिफरेंट हो सकता। ये जो पर्सन है आज इसकी ईगो ख़त्म हो चुकी है। जिस भी वजह से ये ईगो दिखा रहा था, खूबसूरती के कारण दिखा रहा था, तो इसकी खूबसूरती, इसको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर ये पैसे के रिगार्डिंग कर रहा था, तो पैसे की इसको कोई दिक्कत झेलनी पड़ रही है, इसकी ईगो की धज्जियाँ उड़ गई हैं यहाँ पर। जे अगर किसी पर्सन के साथ स्टक था, तो वहाँ पर इसको पेन मिली है, इसका दिल टूटा है यहाँ पर, बहुत बुरी तरह है। ये हार्ट ब्रोकन पर्सन है भाई, हार्ट ब्रेक हुआ इनका बहुत बुरी तरह से। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, वेट, ये जो पर्सन है यहाँ पर, अगर पैसे का इशू था, तो ये पैसा कमाने के लिए, नाम समाज में कमाने के लिए अगर निकला था, तो वहाँ पर स्टक हो चुका। ये यहाँ पर सॉलिड कमिटमेंट सोच रहा था, इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि ये कुछ आगे बढ़ना चाहता था, करियर में बहुत कुछ सक्सेस हासिल करना चाहता था, लेकिन इनकी कमर ढीली हो गई भाई, लेकिन इनको सक्सेस हासिल नहीं हुई। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, पैसा इकट्ठा कर रहा, मनी कर रहा, मनी बनाना चाहता, बैंक बैलेंस बनाना चाहता, लेकिन वर्क में बिजी भी रहता, लेकिन हैंडमैन की सिचुएशन में है, कुछ नहीं बन पा रहा है इसका। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आप डिवाइन लव थे, यूनिवर्स की तरफ से आए थे इनकी लाइफ में, आप यूनिवर्स के चाइल्ड थे। इसने आपके साथ क्या किया,
इनजस्टिस किया, इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, इसलिए फाइनेंशियली तौर पर इनको स्टक किया गया है, इनको कर्मा मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है मेंटली ब्लॉकेज में है। देखिए, अगर डेफिनेटली अगर किसी पर्सन के पास पैसा नहीं आएगा, मनी नहीं आएगी, तो वो तो मेंटली स्टक हो ही जाएगा। इसको यूनिवर्स ने पैसे पर ट्रिगर किया, क्योंकि इसने पैसे के लिए, समाज में रुतबे के लिए, इसका कोई रुतबा हो सकता है समाज में, उस रुतबे को बचाने के लिए इसने आपको छोड़ा था। तो सबसे पहले उस रुतबे को, किसी मीनार को अगर गिराया जाता है, पहले उनके पिल्लर को तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले इनका पिल्लर जो है पैसा है, पैसे को यूनिवर्स ट्रिगर दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मनी लॉस हो रही है, पैसा नहीं कमा पा रहा ये पर्सन, पैसा लॉस पर लॉस हो रहा, जबकि कमाई इनकी इनकम नहीं हो रही। ये पर्सन बहुत परेशान है। और यहाँ पर अगर इसने रिलेशनशिप के लिए किसी के लिए आपको छोड़ा था, तो यहाँ पर यूनिवर्स इसके रिलेशनशिप पर ट्रिगर कर रहा है। वही कर्मा मिल रहा है इसको, जिस भी रिलेशनशिप में जाता है वहाँ पर एंडिंग हो जाती है और तनहा रह जाता है ये बंदा, जिस वजह से ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। और इसने ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि इसने, आप यूनिवर्स के बच्चे थे, इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया। और आपका देखें ज़रा, आप यहाँ पर बहुत खुश हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, अपनी फैमिली में खुश हो यहाँ पर। और ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए स्लीपलेस नाइट में है, ओवर थिंकिंग कर रहा। क्यों कर रहा? क्योंकि इसको आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए, रीवर्थ करना चाहता है ये, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस हासिल कर रहे हो, और ये पर्सन की ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये पर्सन यहाँ पर लौट आना चाहता है आपके पास, और आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहता है ये पर्सन। और देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर इसलिए भी आना चाहता है क्योंकि आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया है, और इसको आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा। और ये इसको लग रहा है कि यहाँ पर जो भी मेरे ऊपर डार्क एनर्जी है, अगर आपसे मिलूंगा तो यहाँ पर आपके पास इनका हल हो सकता है यहाँ पर। लेकिन आपने रिलेशनशिप छोड़ दिया, इस पर डार्क एनर्जी है, स्पेल है। तो ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, हील होना चाहता है, क्योंकि ये जानता है आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप इसको हील कर सकते हो। ठीक है जी। सो ये इसको अट्रैक्शन भी है आपके प्रति बहुत ज़्यादा। आप देख लेते हैं यहाँ से, क्लैरिफाई द लॉनलीनेस। ये पर्सन बहुत अकेला तनहा है, मिस कर रहा आपको। जिस किसी रिलेशनशिप में गया था, शादी के इरादे से गया था, वहाँ पर ये सारे कप लेकर गया था, सारा दिल लेकर गया था, मोहब्बत फीलिंग लेकर गया था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर वो इंसान ने इसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया, इसकी केयर नहीं की, इसको मोहब्बत नहीं दी। ये पर्सन वहाँ पर उसके रहते हुए तनहा था। ये उस कप को छोड़कर भी आ गया, उस प्यार को छोड़कर आ गया, लेकिन उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये यहाँ पर शादी के इरादे से गया था, इसने आपके साथ कुछ गलत किया था। तो यहाँ पर आप सेल्फ लव में चले गए, और इसकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ गया। यहाँ पर ये जो तूफ़ान आया, जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से आया, और यहाँ पर इनका ब्रेकअप हो चुका किसी के साथ, किसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हो गया। और यहाँ पर ये बंदा उदास है और लॉन्लीनेस एनर्जी में है, और अकेला तनहा, आपको मिस कर रहा। ये उनके साथ रहते हुए भी आपको मिस कर रहा था इसने, इसलिए इसने उस रिलेशनशिप को खुद से ही छोड़ दिया, क्योंकि ये आपसे प्यार करता था और आपके साथ शादी करना चाहता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर द फूल का कार्ड बताता है, ये पर्सन इनमेच्योरिटी के कारण इसने पैसे की तरफ को ज़्यादा तवज्जो दी, आपको, आपके प्यार को, लव को, केयर को। इमोशनल साइड से इसने अपना मुंह मोड़ा। इस पर्सन ने यहाँ पर आपकी इमोशनल साइड को ये देखना नहीं चाहता था, क्योंकि हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, इतना मनी ना हो। ये पर्सन यहाँ पर थोड़ा ग्रीडी है, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने वाला पर्सन था। इनको इमोशनल साइड देखनी नहीं अच्छी लगती किसी की। ये पर्सन यहाँ पर इमोशनल नहीं होना चाहता था, इमोशनली फूल समझता रहा आपको, और ये इसने पैसे के लिए आपका सेक्रीफाई किया, आपको छोड़ दिया। और इसको मैं बाद में लूँगी, इसको भी मैं बाद में लूँगी। सो यहाँ पर इसने कोई पैसे से रिलेटेड कोई थर्ड पार्टी क्रिएट की, जिसके पास पैसा था, मनी था। इसको लगा वहाँ पर फ्यूचर है मेरा। ये यहाँ पर प्यार के लिए नहीं गया था, ये मनी के लिए गया था। यहाँ पर माइंड गेम्स खेल रहा था उसके साथ भी, इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की। ठीक है, थर्ड पार्टी ने इनसे मैरिज का कमिटमेंट मांगा, ठीक है, शादी का कमिटमेंट मांगा, तब इस पार्टनर ने उनको हाथ जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम आप इनकी ज़िंदगी से जा चुके थे, तो ये उनको मैरिज का कमिटमेंट नहीं देना चाहता था। दूसरा, यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी को ये मैरिज का कमिटमेंट दे देता, ये पेंटिकल है, थर्ड पार्टी पर बहुत पैसा खर्च होता। इन्होंने यहाँ पर उनको कमिटमेंट नहीं दिया। या तो थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड हो सकती है, सिंगल हो सकती है, लेकिन डाइवोर्स ही हो सकती है। ऐसा उसका 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड, 4 चाइल्ड हो सकता। इन्होंने उनको कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि इनको लग रहा था इनको इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी।
इस पर्सन ने यहाँ पर उनको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दिया और उनसे इसने मूव ऑन कर लिया, ठीक है जी। थर्ड पार्टी को इसने बाय बाय कह दिया। और ये पर्सन अब आपको देखता है जहाँ पर कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के आपने बहुत इसको मनाने की कोशिश की, आप इस प्यार भरे कप को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने इमोशनल होकर इस कप को छोड़ दिया और इसको आपने हाथ जोड़ दिए, ठीक है। जबकि आपका ड्रीम था इसके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना, या तो ऑलरेडी आप इनके साथ मैरिड थे। तो ये इस पर्सन ने यहाँ पर आपको छोड़ा और आपने इनको पूरी तरह हाथ जोड़ दिए। भी जाओ भाई, तुम बेवकूफ़ हो, तुम अव्वल दर्जे के मूर्ख हो, तुमने मेरे प्यार की वैल्यू नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आज की डेट में आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ का ड्रीम देखता है और इस रिलेशनशिप को फिर से बिल्डअप करना चाहता है। अब पैसे के लिए नहीं, अब प्यार के पीछे भागना चाहता है, ठीक है जी। सो यहाँ पर देख लेते हैं। अभी तक तो इस पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग धोखा किया था, क्रेज नहीं है इनके अंदर। आप देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर कर गया, धोखा कर कर गया। इनके अंदर अब करेज नहीं है कि आपका सामना कर सके, इतनी हिम्मत नहीं, इतनी दिलेरी नहीं कि आपके सामने आ सके। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आपकी ज़िंदगी में दूर से देखते हैं आप खुश हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ इनको हजम नहीं हो रही। ये सोच रहे हैं कि किसी तरह जाकर इसको कंट्रोल करूं, किसी तरह। इसके अंदर एक आग लगी हुई, इस बंदे के अंदर देखिए यहाँ पर इनके अंदर एक आग लगी हुई है कि ये मेरे बिना कैसे कुछ रह ली या रह लिया। ये यहाँ पर आपको कंट्रोल करने के लिए आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। आप यहाँ पर एक शेर की तरह एक लॉयन हो, ये लॉयन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, क्योंकि यहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, यहाँ पर यो इसका एक ख्वाब है और आप यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, यहाँ पर पूरी तरह कोल्ड डिटैच अपनी सोर्स को हाथों में लेकर बैठे हो। आप कहीं इनका वेट कर रहे हो बेसब्री से। आओ तो सही तुम एक बार, तुम्हें मैं बताती हूँ कैसे किसी के साथ धोखा करते हैं, कैसे किसी के साथ चीट करते हैं। आप इसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करने वाले हो, ये जानता है। ये इसलिए यहाँ पर इसके अंदर ना क्रेज की कमी है, ये क्रेज इकट्ठा कर रहा कि यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोर्स और यहाँ पर आया था किंग ऑफ सोर्स, ठीक है। आपका ये काउंटर पार्ट है, ये क्रेज इकट्ठा कर रहा है, आपकी माइंड की बात को समझता है, क्योंकि माइंड टू माइंड आपकी बातें होती है, ठीक है जी। हार्ट टू हार्ट आपकी बात होती है। ये जो पर्सन है ना आपके माइंड को रीड कर रहा है। सो इसलिए इसको पता है आप इसकी बेसब्री से वेट कर रहे हो, इसकी बाट लगा दोगे आप पूरी तरह। तो ये पर्सन यहाँ पर ना अभी यहाँ पर कंफ्यूजन में है, सोच रहा है क्रेज इकट्ठा करूँगा, इतना अंदर मैं हिम्मत इकट्ठी कर लूँ कि उसको फिर से लपेटे में लूँ, मैनिपुलेट करूँ और उसके ऊपर कंट्रोल करूँ। ये कभी नहीं चाहेगा कि आप इस पर कंट्रोल करो, ये आप पर कंट्रोल करना चाहता है, आपको अपने अंडर कंट्रोल लेना चाहता है, जैसे पास्ट में था। क्योंकि इसको लगता है अब आप इनके हाथों से निकल गए हो, आपके पास बहुत से बैंड्स हैं, बहुत से चाहने वाले आपके पीछे बहुत से लोग हैं और आप उनके साथ न्यू बिगिनिंग कर सकते हो। ये जितनी जल्दी हो सके आपको कंट्रोल करना चाहता है। जो भी आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये यहाँ पर जल रहा है, जैसी फील कर रहा है, अपनी आग में जल रहा। कॉम्प्रोमाइज़, ये आपके लिए आपका हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, ठीक है जी। ये आपको पाना चाहता है और ये चाहता है आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, इनको भूलो नहीं, इनको लेट गो ना करो। यहाँ पर आपने यहाँ पर ये चाहता कि इसको भूलो नहीं, आप इसकी ज़िंदगी में एंट्री करो। पास्ट में आपने इसके साथ हर तरह कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, क्योंकि आपको इस जर्नी के रिगार्डिंग पता था। आपका ये ट्विन है, मैस्कुलिन एनर्जी है, पहले बोल दूँ। सो ये आप इस पर्सन के साथ हर तरह से डील कर रहे थे भाई। आप समझ रहे थे ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है, आप समझ रहे थे ये पर्सन आपसे आपका फ़ायदा उठा रहा है। फिर भी आप यहाँ पर फूल बने, क्यों बने? क्योंकि यहाँ पर आपको पता था ये कोई जर्नी है हमारी, हम इस जर्नी का हिस्सा हैं और ये मेरा काउंटर पार्ट है, मेरा मैस्कुलाइन है। आप तो ये समझ कर डील कर रहे थे, आपने हर तरह से इनके साथ कंप्रोमाइज़ किया। लेकिन ये जो पार्टनर है ये कुछ और ही की तलाश में था, हमेशा आपसे बेटर की तलाश में रहा। इसने आपको दर्द की खाइयों में जब धकेल दिया तब आपको समझ आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप रिग्रेट में रहे, आपको लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी यहाँ पर इसके साथ प्यार कर कर, इस जैसे पत्थर दिल इंसान से प्यार कर कर मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आप रिग्रेट में रहे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ, एक स्लीपलेस नाइट आप इनसे आपकी रही है। आप इनसे बात करना चाहते थे, आप कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज इनको कर रहे थे और इन्होंने एंड कर दिया। इन्होंने क्या किया, एक एंडिंग दी, इस रिलेशनशिप को एंडिंग की तरफ रुख मोड़ा। यानी कि आपसे कॉल, किसी मैसेज का आंसर नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि इसको इस जर्नी के बारे में नहीं पता था। ये मैस्कुलाइन था, इसकी जो अवेकनिंग नहीं हुई थी, आपकी अवेकनिंग पहले हो गई थी। जैसे कि यहाँ पर DF की अवेकनिंग पहले हो जाती है, ठीक है ना।
डीएफ की एज ज़्यादा होती है, वो वेकन होती है, यूनिवर्स की तरफ से ही आई होती है, ठीक है। लेकिन मैस्कुलाइन को यहाँ पर कार्मिक लोगों से डील कर कर वो वेकन होता है। सो यहाँ पर ऐसा कुछ सिनारियो हुआ। अब ये पर्सन क्या चाहता है आपसे, अब बता देते हैं। रिलेशनशिप एंड हो गया, आपने एंड किया यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, इसने आपके माइंड को रीड कर लिया है क्योंकि ये आपका काउंटर पार्ट है, इसको पूरी समझ है भाई। अब आप इसके साथ किसी भी तरह से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दी, पेन दी, आप रिग्रेट में रहे हो, इस पार्टनर के लिए आपकी स्लीपलेस नाइट रही है। अब आप इसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये जानता है। जब तक ये आपको इक्वल गिवन टेक ना दे, कोई सॉलिड कमिटमेंट ना दे, तब तक आप इसको ज़िंदगी में एंट्री नहीं दोगे। ये जो पर्सन है अब इस जर्नी के रिगार्डिंग सारी बातें जान चुका है, इसको समझ आ चुका है कि मेरा ये काउंटर पार्ट है, इसको समझ आ चुका तुम मेरी डीएफ हो और मैं तुम्हारा मैस्कुलाइन हूँ। और ये यहाँ पर अब आपसे कॉल मैसेज पर बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है क्लियर कट। और क्या करना चाहता है, आपको क्लियर कट यहाँ पर 2 ऑफ कप्स देना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, और यहाँ पर कमिटमेंट भी आपको देगा। ये पर्सन आपसे बात करने के लिए तरस रहा है, परेशान हुआ पड़ा है। हाँ, इसका ना हार्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पर, हाँ हार्ट ब्रेक हुआ, सॉरी। तो ये एक इनका जो हार्ट ब्रेक हुआ है उसके पीछे यहाँ पर ये आपको वजह बताना चाहता है कि तुम्हारी इस एनर्जी से, तुम जो मेरी तरफ रूड बिहेवियर रख रही हो, जो तुम मुझे देखने का, मुझे प्यार करने का तुमने अपना परसेप्शन चेंज किया, एक नज़रिया चेंज किया, उस चीज़ से मुझे मेरे दिल पर हिट होता है, अभी मुझे पेन होता है, मेरे दिल पर तकलीफ पहुंचती है, ये को बताना चाहता है, ठीक है जी। मैं मैच्योरिटी क्यों आया यहाँ पर, ये जो पर्सन है यहाँ पर पास्ट में इनमेच्योर पर्सन था, ठीक है। इनको यहाँ पर इन पर स्पेल हुआ, माइंड वॉश कर दिया गया इनका, या तो बहकावे में आया, बातों में आया, ठीक है। 2 पार्टियों में जगलिंग की वजह से इसने आपके साथ रिलेशनशिप को एंड किया, या तो इसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन आ चुका था जिसके साथ इसने कमिटेड देना था, जिसको कमिटेड होना था इसने, जिसके साथ जा किसी को कमिटमेंट देना था, इसलिए इसने आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस नहीं किया, इसने आपको ईगो दिखाई, ठीक है। और आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो पास्ट में, ठीक है। ये इनमेच्योर पर्सन था, अब ये मेच्योर होकर ये सारी चीज़ों को सोच रहा है, ये सारी बातें सोच रहा है ये पर्सन। अब क्या करना चाहता है, सबसे पहली बात, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और अगर इनमेच्योर था तो अब मेच्योर हो चुका है, मेच्योरिटी से इस रिलेशनशिप में डील करना चाहता। और ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अपनी इमोशनल साइड को छुपा नहीं पा रहा, जो सामने से अभी भी आपको, आपके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा, आपको बात नहीं कर रहा, लेकिन ट्रूली इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, आपके लिए तरस रहा ये पर्सन, चाहे ये लड़की चाहे लड़का, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न में आज भी है, क्योंकि आज इसको कन्फ्यूज़न ये है कि यहाँ पर क्या तुम यहाँ पर किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, आज भी कन्फ्यूज़न में है। इसको लगता है आपका माइंड वॉश हो गया, आपने माइंड चेंज कर लिया, अब आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, अब आप यहाँ पर इनकी बात नहीं सुनोगे। दूसरा सिनारियो, इनको लगता है कि यहाँ पर आपने जो इनकी सच्चाई जानी है, आपने कुछ सच्चाई सामने आई है इसकी, इसको लग रहा है उस वजह से यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। मैं क्या उसको जाकर बताऊंगा मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैं क्या बताऊंगा उस सच्चाई के बारे में, सोच रहा है कि प्लानिंग कर रहा है, मैं उस वहाँ उसके बारे में ऐसे कहूँगा ऐसे कहूँगा, कुछ आपने चोरी पकड़ी है। तो इसको पता है यहाँ पर कुछ झूठ है, जो इसने कुछ बातें हैं आपसे छुपाई हैं, वो इसको बतानी होगी, इसलिए यहाँ पर डर के मारे ये आपका सामना नहीं कर पा रहा। लेकिन बहुत जल्द, ये इमोशनल बहुत है, ओवरफ्लो हो रहे इमोशनल, ये आपके सामने भी आएगा, बात भी करेगा। देखिए मिसिंग एनर्जी है, आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, अब न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, और इसको लगता है आप किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक में हो, रिलेशनशिप में हो, इन रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो, और यहाँ पर इनके माइंड में 24/7 आप चलते रहते हो, ये एक्शन जरूर लेगा, ठीक है जी। सो आप देख लेते हैं ये फील क्या करता है, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। अब देख लेते हैं ये फील क्या करते हैं। फील करता है मैंने उसके साथ इनजस्टिस किया, मैंने उसे धोखा दिया, धोखे वाली एनर्जी फील करता है। और फील क्या करता है, फीलिंग क्या है इसकी, अब इनको समझ आ रहा है भी किसी एक इंसान के लिए लॉयल रहना कितना ज़रूरी है। इसके बाद अभी भी ऑप्शन बहुत है, लेकिन ये चूज़ नहीं करेगा क्योंकि मार पड़ी है, पास्ट में किसी ने इसके साथ इनजस्टिस कर दिया, धोखा दिया इसको किसी ने, इसलिए ये पेन में है और सैड एनर्जी में है, हार्मिड मोड पे है, अकेला, तनहा, उदास,
मेडिटेशन कर रहा है, अपने दिल को बहला रहा है, और यहाँ पर ये इसको आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहा है। आपकी याद आपकी जो यादें हैं ना, इनको घेरा डालती है, ये उनमें स्टक है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। यहाँ पर फील क्या करता है ये पर्सन, आप इनकी दुनिया हो, आपको आपकी दुनिया में एक एंट्री चाहता है, ठीक है। द वर्ल्ड, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता, ये आपको मनाना चाहता है, ठीक है, रिकनसाइल करना चाहता है, ठीक है जी। या तो यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, ये उसको मनाने की कोशिश कर रहा भाई, उसके साथ यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उसकी जातियों को सह रहा बंदा ये, ठीक है, और वहाँ से निकलना चाहता है कुछ लोगों का पर्सन, रिकनसाइल आपके साथ करना चाहता है। ये फुली उसे इग्नोर मार रहा है, रिलेशनशिप को इग्नोर मार रहा है, और वो पर्सन यहाँ पर इनको प्रेशराइज कर रहा फैमिली बनाने के लिए, ठीक है। या तो इनकी फैमिली नहीं मान रही, ठीक है, इनकी फैमिली नहीं मान रही, ऐसा भी हो सकता, ठीक है जी। या तो इन्होंने आपके साथ पास्ट में ऐसा किया हो सकता, आपसे बहुत प्यार करते थे, इसने आपके साथ धोखा किया, चीट किया, थर्ड पार्टी को यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया, यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इंटरटेनमेंट किया, और आपको फुली इग्नोर मारा। वजह यहाँ पर ये थी, इनकी फैमिली नहीं जानती, फैमिली आपको नहीं पसंद करती, लाइक नहीं करती, फैमिली की वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा, ये फील करता भी, मैंने फैमिली की वजह में बातों में आकर अपने पर्सन का दिल तोड़ दिया, ठीक है, ये भी सिनारियो। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, अपने परिवार के लिए आपका सेक्रीफाई ना किया होता, काश जब तुम मेरे लिए पागल थी, प्यार में इतना बेकरार थे, तब मुझे कोई एक्शन ले लेना चाहिए था, तुमने मुझे इतनी मोहब्बत दी, बहुत ज़्यादा आपकी मोहब्बत को याद कर रहा है, जो आपने इसको प्यार दी, ममता दी, केयर दी, उस चीज़ को ये याद कर रहा, और रिग्रेट में है, आंसू बहा रहा कि फैमिली की वजह से मैंने ऐसा क्यों कर दिया। ये सिनारियो है, स्ट्रांगली यहाँ पर इसने फैमिली के लिए आपका सेक्रीफाई किया, और ये खुद को जब भी आईने में देखता है ना, खुद पर शेम आती है इसको, क्योंकि इसने आप जैसे सच्चे इंसान का दिल तोड़ा, एक थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर, ऐसी थर्ड पार्टी जो आपके ऊपर इसने चूज़ की ना, उसमें कोई भी क्वालिटी नहीं थी, वो किसी भी लायक नहीं थी, इसने आपके ऊपर जिसको चूज़ किया ना, वो ज़ीरो था आपके आगे, ठीक है, आप एक एम्प्रेस थी। इसको शेम्ड फील हो रही है कि मैंने ऐसे पर्सन के लिए आपको छोड़ दिया, ठीक है। उस पर्सन ने यहाँ पर इनको चीट किया, किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया, बहुत से लोगों के साथ रहा रिलेशनशिप उनका, यहाँ पर पास का कोई एक्स उनकी लाइफ में आया, उनके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया, और आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप कर लिया। आज इसको रियलाइजेशन हो रहा कि मैंने कितने गलत और घटिया इंसान को चूज़ किया। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज आपसे लव को फील करता है, आपके प्यार को ये बहुत ज़्यादा तहे दिल से सजदा करता है, जो आपने इनको मोहब्बत दी है, और इनको लगता है ये सोर्स जो चलाई है मैंने, देखिए इसके बाजू पर सोर्स है, इनको लग रहा है ये सोर्स मैंने खुद की चलाई है, मेरे दिल पर लगी है सोर्स। ये जो पर्सन है यहाँ पर टू ऑफ बैंड, लॉन्ग डिस्टेंस, वर्क में बिजी रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस है, कहीं दूर है, आपको देखता है, जब आप दोनों के बीच दूरियां आ चुकी हैं, उनको ये ख़त्म करना चाहता है, आपके करीब आना चाहता है, आपको इस कदर मिस करता है ना आपके प्यार को, ये द लवर्स आपके करीब आना चाहता है। इनको लगता है आप दोनों जुदा रहने के लिए नहीं बने हो, आप दोनों एक दूसरे के करीब आने के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए मोहब्बत करने के लिए बने हो। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन आपकी कमी है, प्यार मोहब्बत की कमी है इनकी ज़िंदगी में। इनके पास बहुत सी ऑप्शन है, लेकिन ये चूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जानते हैं दिल इनका आप पर फिदा है, और आप इनकी क्वीन हो, आप इसे ये रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, और क्या फील करता। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में था, तो अब ये सिंगल है भाई, इसने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, यहाँ पर सडनली यहाँ पर अब पेज ऑफ कप्स, ये सिंगल हो सकता पर्सन, अब अपना दिल लेकर बैठा हुआ, देखिए एस ऑफ कप्स, ये अपना दिल आपको देना चाहता है, ठीक है जी, और एक्शन होगा अब इसकी तरफ से, किंग ऑफ पेंटाकल के एक्शन होगा, रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे आपके साथ, किसी भी हद पर जाएंगे, और सबसे पहले आपका फ्रेंड बनेंगे, अच्छा उसके बाद आपके दिल तक जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर डेथ कर चुके रिलेशनशिप, अब ये यहाँ पर आप इनको पता है आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, अब आप इनकी वो वैल्यू वो रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अब वक्त चेंज हो चुका है यहाँ पर, और ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, और क्या फील करता है
इनको लगता है स्ट्रांगली तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारा वक्त, तुम्हारा लक चेंज हो चुका है। तुम्हें किसी ने प्रपोजल दिया है लव का, ठीक है, और तुम एम्प्रेस हो। कोई भी इंसान तुम्हारी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि तुम हो ही इतने अच्छे या अच्छी, कोई इंसान तुम्हें कोई लव का ऑफर दे और तुम मासूम हो, तुम एक्सेप्ट करोगी। ये पर्सन मायूस है ये सोच कर कि तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन है, ये उस पर्सन को ढूंढना चाहता है, क्योंकि ये नहीं चाहता आप किसी के साथ रहो। ये चाहता है जिस भी इंसान के साथ आप हो उसके साथ आपका रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो जाए, और क्योंकि ये दुआ कर रहा है कि वहाँ पर दूरियाँ आ जाएं और आप इनकी दुनिया में आ जाओ, और ये पर्सन आपको अपना 2 ऑफ कप्स दें और अपनी फीलिंग, अपने जज्बात आपको बताएं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये बताएं कि कितना प्यार करते हैं आपको। सो आप इनको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करो। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी को लेकर। इनको लग रहा है आप उनके साथ शादी कर लोगे, ये आपसे शादी करना चाहता बंदा। या तो आपकी आपकी किसी के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है, या तो आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, आपने कोई वीडियो डाली, पोस्ट डाली है, जिसकी वजह से इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ये चाहता वहाँ पर आपका ब्रेकअप हो जाए। देखिए ये क्या चाहता है, ब्रेकअप हो जाए आपका। ये नहीं चाहता कि आप उस पर्सन को इंटरटेनमेंट करो। और क्या चाहता है ये पर्सन, ये कन्फ्यूज़न में है। इसको स्ट्रांगली लग रहा है थर्ड पार्टी है, और ये जितनी जल्दी हो सके आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, कोई प्रपोजल देना चाहता है आपको, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। अब ये किसी की नहीं सुनने वाला, क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये जो भी थर्ड पार्टी है ये चाहता है आप उसको छोड़कर इनको चूज़ करो, क्योंकि ये पर्सन आपको जस्टिस देगा, ठीक है जी। तो अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है ये उनको छोड़कर आपको जस्टिस ज़रूर देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, ये आपको मनाने आएंगे, कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आप बताइए क्या करना चाहते हैं। सारा गेम जहाँ पर यूनिवर्स का है, यूनिवर्स का इंटरफेयर है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में, और ये जो जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर रखूंगी, ये जो जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसकी ज़िंदगी में बर्डनसम सिचुएशन बनाई जा रही है, इसको हैंगडमैन की सिचुएशन में रखा जा रहा है भाई, जानबूझकर डाला जा रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए कभी बाउंड्री क्रिएट की थी, आपसे बात नहीं की थी। इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस में भाग गए थे आपको छोड़कर। इन्होंने आपके जब भागे थे ना, इन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था वापसी का। तो यहाँ पर इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट की थी, इसलिए इनको कर्मा मिल रहा, ठीक है जी। ये पर्सन अब थर्ड पार्टी यहाँ पर है इनकी लाइफ में। इन्होंने एक्शन लिया था, थर्ड पार्टी को रखा था। आपके सच्चे प्यार की अहमियत नहीं समझी थी इन्होंने पैसे को अहमियत दी थी। दुनिया समाज के लिए टाइम था, आपके साथ लिए टाइम नहीं था। आपके साथ इन्होंने रिलेशनशिप को एंड कर दिया था, डेथ कर दिया था, आपकी मोहब्बत का गला घोट दिया था। ये इनमेच्योरिटी के कारण इसने किसी और के साथ, सेकंड पार्टी के साथ न्यू बिगिनिंग की थी। इसलिए अब यूनिवर्स यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इनके आर्गूमेंट करवा रहा, ठीक है जी। फाइट, झगड़े, आर्गूमेंट हो रहे हैं इनके। क्यों हो रहे, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है ये सडनली आपके प्रति एक्शन ले, आपके पास लौटे। और क्योंकि ये अभी कंफ्यूजन में है, एक्शन नहीं ले रहा है, ये सोच रहा है मैं जाऊं या ना जाऊं, इसलिए वहां पर फाइट, आर्गूमेंट करवाएगा थर्ड पार्टी के साथ। देखिए थर्ड पार्टी के साथ इनके फाइट, आर्गूमेंट होंगे। तो यहाँ पर ये कोई कॉल मैसेज करेंगे आपको, और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है जी। कंफ्यूजन से निकलेगा ये पर्सन, और न्यू बिगिनिंग होगी। और यूनिवर्स इसकी हेल्थ सही नहीं है, ये यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि आपके पास बहुत सी ऑप्शन है, आप किसी को चूज़ ना करो, आप इसकी वेट करते हो। ये लौटना चाहता है आपके पास, आना चाहता है, ये प्रे कर रहा है आप इसके कप को एक्सेप्ट करो, आप इसकी आज की वेट करते रहो। और ये फाइट, आर्गूमेंट बहुत हो रहे हैं इनके। जो भी इनके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, उन जिन्होंने इनको बहकाया था, तो उनके साथ इनके फाइट, आर्गूमेंट हो रहे, भले फैमिली हो, कोई पर्सन हो, कोई दोस्त, फ्रेंड हो, यहाँ पर उनके साथ आर्गूमेंट हो रहे हैं, यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। क्योंकि यूनिवर्स चाहता है जो भी थर्ड पार्टी यहाँ से जाए और ये क्लियर कट आपकी दुनिया में एंट्री करे, और जो भी कन्फ्यूज़न यहाँ पर है वो ख़त्म हो। और यहाँ पर आप जो कोल्ड डिटैच हो ना, इसी कारण ये हो रहा। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं से देख रहा है, लेकिन यहाँ पर सामने इनको लग रहा है कि अब आपने इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से छोड़ दिया है। और
ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको छोड़ेगा नहीं। और यूनिवर्स का ये कहना है, ये डिवाइन लव है, इसने भले ही आपको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सडनली एक्शन होगा। क्या एक्शन होगा? ये आप पर स्टक है और ये आपको ब्लॉक करेगा। और सो यहाँ पर आपके साथ पैचअप करेगा ये पर्सन, फिर से रिलेशनशिप में आएगा। और आपके लिए इमोशनल होकर आपको कोई कप ऑफर करेगा, ठीक है जी, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। अगर चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लेम कीजिए एनर्जी किसकी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए गाइस। अगर आप चैनल पर न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपके लव के सारे ही मेरा चैनल चलता है, आपको पता है। सो आप एक बार फिर से मैं आपके लव के लिए, सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया करती हूँ। सो अगर आप लोग ना होते तो ये परी नहीं होती। ओके जी, लव यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, ओके बाय।